प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। भूल करके भी ना लें भगवान शिव के ऊपर चढ़ा यह खास प्रसाद। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ये क्या मुझे समझा रहे हैं कि भगवान शिव का प्रसाद ही नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दूंगा और भगवान शिव का वह आशीर्वाद दूंगा जिस आशीर्वाद के तहत आपको प्रसाद से वंचित रखा जाता है, वह खास प्रसाद है। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। छोटी सी पूजा में, भक्ति की पूजा से भगवान शिव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसाद के लिए शिव महापुराण में ऐसा क्यों लिखा गया है कि यह खास प्रसाद आप ना लें, ना तो अपने परिवार के किसी भी लोगों को प्राप्त कराएं। भैया उससे होगा क्या? क्योंकि उससे आपके घर में बहुत सारी विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वह खास प्रसाद चंडेश्वर का है। चंडेश्वर आपके घर के लोगों के मति को खराब कर देंगे। आपके घर में एक तरह से खुशियों का वास ना हो करके वहाँ पे चंडेश्वर महाराज का वास हो जाएगा, तो घर में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। आगे कार्यक्रम में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव ने एक आशीर्वाद दिया था चंडेश्वर को। आप देखते होंगे शिवलिंग का आकार, जो कि मुख उत्तर की ओर होता है, जल निकलने का स्थान पूरब की ओर होता है, और उसी उत्तर की ओर में एक छोटा सा सांप उस नालियों में जहाँ से पानी और दूध दही आदि अर्पण करते हैं तो बाहर निकलता है सामने से। वहीं पे एक छोटा सा सर्प रहता है, उस सर्प का नाम होता है चंडेश्वरः। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एक तो सर्प होता है, भगवान शिवलिंग के ऊपर होता है, लेकिन जो नाली वाला वो सांप बना होता है वो चंडेश्वर है। कोई भी यदि प्रसाद आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो क्योंकि भगवान शिव के जो एक तरह से उनके सेवक हैं, वो तमाम प्रकार के रुंड आदि हैं, प्रेत आदि हैं। उसी में से प्रेतों के राजा चंडेश्वर हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे शिवलिंग के सामने मेरी सेवा में बैठे रहो। जो भी प्रसाद हमारे ऊपर जो चढ़ेगा वह आपको समर्पित हो जाएगा। तो बोले महाराज तब मैं क्या करूं उस प्रसाद का? बोले कि जो भी भक्त नियमित आपकी सेवा करता है पुजारी के रूप में, या एक बहुत अच्छे वो होते हैं गोस्वामी, ये दो लोगों के अलावा यदि कोई तीसरा शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद लेता है तो निश्चित रूप से वह रुंड मुंड चंडेश्वर उसके घर तक जाते हैं और तमाम प्रकार से विघ्न बाधाओं का प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि यह इनका निश्चित रूप से कार्य है। तो आप लोग भी भगवान शिव का जो लिंग होता है, स्थापित शिवलिंग, उसके ऊपर का प्रसाद ना लें। अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो उसका ले सकते हैं, क्योंकि उसमें चंडेश्वर का वास नहीं होता है। केवल चंडेश्वर का वास जो स्थापित शिवलिंग होता है उसी में होता है। आशा है यह खास जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अब तक अगर आप प्रसाद लेते होंगे तो अब भूल करके भी नहीं लेना, क्योंकि कहीं आपकी जो पूजा है वह निष्फल ना हो जाए, पूजा का उल्टा फल ना होने लगे।
देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव महापुराण में है, आप भी पढ़ लीजिएगा। आपका भगवान शिव हर प्रकार से कल्याण करें। अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो औरों के लिए शेयर करना आपका परम दायित्व और कर्तव्य भी है। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।